मैडम श्री रमेश बिधूड़ी जी। क्यों मैडम, आपने आधार एंड अदर्स लॉज अमेंडमेंट बिल, आधार मीन्स टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। बहुत बातें बोल रहे हैं, कोई विदेश पढ़ के आया, कोई पढ़े लिखे बाप का बेटा है, लेकिन लोगों को गुमराह करने का कितनी तरीके से लोग लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये आधार मैडम लाए थे सामने बैठने वाले लोग यूनिक के नाम से, और तब लाए थे तो कोई लॉ नहीं था। अपने चहेते कंपनियों को देंगे, जब मर्जी बनाते रहेंगे, ठाट के साथ में पैसे लेकर बनाते रहेंगे, बांग्लादेशियों के बनाते रहेंगे, रोहिंग्या के बनाते रहेंगे, इनकी वोट बढ़ाते रहेंगे। ये मानसिकता को लेकर आए थे, इसको ये लोग लेकर आने के बाद जब ये आधार को लेकर माने प्रधानमंत्री जी सरकार लेकर आई थी तो बड़ा शोर मचा है, ये तो हम लेकर आ रहे थे। लेकिन इसको 2016 में कानून बनाने के बाद जब लेकर आए थे तो एक कमेटी बनी थी। उसके बाद 27 जुलाई 2018 को बीएन कृष्णा कमेटी, फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमिक प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड एम्पावरिंग इंडियंस, इस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी, कमेटी हैज रिकमेंडेड सर्टेन अमेंडमेंट टू आधार एक्ट। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर इस जो अमेंडमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है एक बात को लेकर आया केवल, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इंपॉर्टेंट इशू, प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है कि उसकी प्राइवेसी सीक्रेट रहे और वो पब्लिसाइज ना हो। ये आधार कार्ड जब बना था, बनने के बाद आज 125 करोड़ लोगों के 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों के आधार कार्ड बन गए। 10,000 करोड़ रुपया इसके कंपनी के अनुसार बनाने में लगे थे, और एक ही साल के अंदर 4 साल के टेन्योर में 1.4 लाख करोड़ रुपया सरकार का बचा है। जो गरीबों को सब्सिडी जाती थी वो सब्सिडी अब गरीब के पास जाती है। जो राजीव जी कहते थे हम 15 पैसे भेजते हैं और 85 पहुंचते हैं, हम 1 रुपया भेजते हैं, हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, और बाकी 85 खा जाते हैं। कहीं जेल के चक्कर लगाए हैं, कहीं हाउस में बैठे रहते हैं, वो इसी कारण से लोग चक्कर लगा लगा कर आए हैं जी, इन्हीं के कारणों से जी, इसी प्रकार की मेंटेलिटी के कारण से इस बिल के कारण से अपहेल्ड कंटिन्यूशन वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट। वैलिडिटी की जहां तक बात करते हैं, 18 साल का बच्चा होगा उससे पहले इस बिल में प्रोविजन था कि पिता और मां उसका आधार कार्ड बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा उसको राइट मिलेगा, वो अपना कैंसिल भी करा सकता है, अपनी मर्जी से भी करा सकता है। वो कह सकता है मैं तो इस आधार को नहीं रख सकता। और इस आधार के अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सर्टेन, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने और इसने बदलाव की बात कही थी, उसी बदलाव को सरकार लेकर आ रही है जी। इसके साइलेंट जो फीचर हैं, इसके साइलेंट फीचर मैडम जो है, इस यूनिक अथॉरिटी हैज टीथलेस। अगर वो यूनिक अथॉरिटी है और कोई लीक कर दे उसके डेटास को या ब्लैकमेल करके खा, एक पहले सांसद बोल रहे थे, वो भी कहीं फॉरेन रिटर्न थे, सुबह बोल रहे थे, मैं सुन रहा था जब उनको, वो भी कह रहे थे सरपंच के पास कार्ड जाएगा, उसका लीक हो जाएगा। उनको ये मालूम नहीं आजकल सिम भी अगर इशू होती है तो वो भी थंब इंप्रेशन के बाद इशू की जाती है। अब आधार कार्ड इसी वैसी इशू नहीं हो जाएगा किसी भी बात को लेकर, तो अब तो सिम भी नहीं मिलती मोबाइल की। वो पहले चलते थे जो आतंकवादियों को बातें करके शरण देते थे और यहाँ पर वोट बढ़ाने का काम करते थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रभक्त की बात करते हैं लोग। मेरी समझ से बाहर है बात। तो अब जो आधार के अंदर उसको 2 नंबर इशू किए जाएंगे मैडम। इसके अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। 1 नंबर वो होगा जो कंसर्न जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो हम कार्ड देंगे तो उसी के डेटा वो केवल उसको दिए जाएंगे। बाकी सीक्रेट 1 नंबर होगा जो उस आधार कार्ड वाले के पास होगा और कंपनी के पास होगा। उसके बाकी की और जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसके पास इस बिल के माध्यम से नहीं जा पाएंगी मैडम। जहां तक इसको हम आधार को उपयोग करने की जो बात कर रहे हैं, जो मैंने अपने पहले बात में बताया मैडम, उसी के अनुसार इस बिल के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि 2009 में ये यूनिक कार्ड के नाम से बनना शुरू हुआ था और करप्शन रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में बाउंड करने के बाद कि जो आधार कार्ड बनेंगे वो एक समय सीमा के दायरे में बनकर लोगों को मिलेंगे और 130 करोड़ की आबादी में 122 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बनकर तैयार हुए इस सरकार के माध्यम से जी। मिश्र बोल रहे थे अभी और 2 बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी इसी प्रकार की बात कर रहे थे कि दिस इज लाइक ए हलाला एक्ट। और अब क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि अब 3 तलाक आने वाला है तो हलाला का मजा जाने वाला है, जो हलाला का मजा होता था जी वो जाने वाला है, तो इसलिए उनको हर जगह उन 3
तलाक पर वही नजर आएगा। और केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना है, एक मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया के दायरे में हमें आगे बढ़ना होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस बिल के अंदर जो भी अमेंडमेंट करने की बात कही थी, केवल आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, उसकी सीक्रेसी उसके पास होनी चाहिए, उसकी विशेष रूप से व्यवस्था इस बिल में की गई है। इसलिए इसको समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।